गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा लास्ट क्लास में हमने 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना होगा, किसका? सेक्टर का और सेगमेंट का। तो मैं पहले आपको बता दूं भाई सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर के साथ कोई भी दो रेडियस और एक आर्क, या एक आर्क सेंटर के साथ, मतलब दो रेडियस फिर लेने होंगे हमने, जो एंगल बनाती है वो एंगल होता है थीटा। ठीक है, अब इस सर्कल के हमारे पास दो पार्ट हो गए, एक तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा पार्ट है। ठीक है, ये डिपेंड करता है इस एंगल के ऊपर। ठीक है, अब ये जो एंगल अपने आप बताएगा आपको कि भाई मेजर ये मतलब बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक है, अब ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? माइनर सेगमेंट, सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये बड़े वाला है, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब इसका एरिया फाइंड कैसे होगा? भाई पूछ ले हमसे कि भाई एंगल है हमारा कोई भी 60, 30, 90, कोई भी 120, तो जो आर्क है उसने एंगल बना रखा है सेंटर के साथ, जो भी आप समझ सकते हो, 30, 60 जो भी मान सकते हो बेटा। तो उस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो एरिया ऑफ सेक्टर of a circle with angle theta। तो क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया के लिए होगा हमारा फॉर्मूला। भाई थीटा एंगल जो भी है वो रखेंगे, उसके बाद बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये इस जो भी मेजर है या माइनर है, मतलब मेजर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा आपका? ये 360 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये भी ले सकते हैं। माइनर का निकालना है तो थीटा ले लिया, अगर मेजर का निकालना है तो 360 माइनस थीटा होगा, बाकी सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो सेक्टर हो गए, मेजर और माइनर। आपको जिसका भी एरिया निकालना होगा इस फॉर्मूला का यूज करोगे आप। ठीक है, उसके बाद बात करें हम सेगमेंट की। ये तो था हमारा सेक्टर। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट में फर्क है। ठीक है, ये समझना आपको। अब ये कार्ड है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, ये सर्कल हमारे पास। अब ये कार्ड है हमारे पास ए बी। ठीक है, इस ए बी ने इस सर्कल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो ये छोटा पार्ट होगा, एक हमारे पास बड़ा है। अब ये छोटा जो है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़े वाला क्या होगा? मेजर। ठीक है, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कैसे? भाई सपोज करो ये इसकी रेडियस होगी ये। ठीक है, ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे हम? पहले माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर माइनर सेक्टर के अंदर ये सारा यहां से लेकर के ये होगा भाई। ठीक है,
अब उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये जो सेक्टर जो है सेगमेंट है जो हमारे पास छोटा बच गया, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, और फिर अगर मेजर का पूछ रखा है तो क्या करेंगे, माइनर का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपका सेगमेंट है। अब बात करूं मैं, अगर आर्क निकालनी है आपको, ठीक है, ओ ए बी, ए बी आर्क की अगर आपको लेंथ निकालनी है और ए बी आर्क ने सेंटर के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रखा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करोगे आप, यहां पर भी वही ऐसे ही फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू आर्क निकाल रहे हैं, यानी सर्कमफ्रेंस का ही कोई पार्ट हम निकाल रहे हैं, तो इसके इंटू में क्या होगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसका ये पार्ट हमारा निकल गया, यानी ए बी की लेंथ हमारे पास होगी। ठीक है, ये है आपका टॉपिक सेक्टर और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, उसका एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। एक्सरसाइज है भाई हमारी 12.2। ठीक है, 12.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसके एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। ओ ए बी, अब ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल जो आपका वो 60 डिग्री की है। ठीक है, तो अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर के साथ जो भी रेडियस के साथ जो भी सेक्टर बना है 60 डिग्री एंगल का, उस एरिया का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उस पार्ट का सर्कल का। ठीक है, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB with angle 60 डिग्री। विद एंगल 60 डिग्री बोल दिया तो आपका माइनर जो सेगमेंट सेक्टर है वो उसका बता देगा आप। ठीक है, विद नहीं, एंगल नहीं बताओगे आप तो ये भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप एंगल बता दिया, या आप इसको माइनर और इसको मेजर बोल सकते हो। ठीक है, फिर आपने क्या बोलना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बस AOB जो भी है आपको फिर वो बोल दोगे। तो वो क्या हमारा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू क्या है 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर क्या आपका 6 इंटू 6, 0 से 0 6 से 6 और से 1 6 से ये 6 कैंसिल होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ये जो आपका सेक्टर है इसका एरिया होगा आपके पास। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास सर्कमफ्रेंस गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है। और क्वाड्रेंट बोल रहा है हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट बोल रहा है तो यानी ये जो एंगल होगा थीटा वो हमारा क्या होगा 90 होगा। भाई आपने क्वाड्रेंट पढ़े बेटा,
ये सारे जो भी एंगल होते हैं 90 के होते हैं, हर जगह राइट एंगल होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 का होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। 90 के ऊपर ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर। अब क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस गिवन है, रेडियस आप वहां से निकालोगे, ठीक है। तो CF ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर, ये 22 है। अब आर की वैल्यू क्या होगी, 22 बाई 2 पाई, 2 से कैंसिल 11, यानी 11 बाई पाई आपकी क्या होगी, रेडियस होगी यहाँ से, ठीक है। अब क्या करोगे, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 360, यानी एंगल क्या होगा आपका 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे 1/4 हो गया ये आपका, ठीक है। यानी 1/4 इंटू पाई, केवल पाई इंटू आर, क्या है आपका आर है 11 बाई पाई, यानी 11 बाई पाई इंटू 11 बाई पाई, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा 1/4 इंटू 11 इंटू 11 बाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 होगा तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। और जो भी आपका जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, यानी एरिया होगा क्वाड्रेंट का, सर्कल का, जिसकी सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक काम बेटा, एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज की अपने आप करोगे, ठीक है। अगर किसी एग्जाम्पल के अंदर कोई डाउट है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है भाई, लेंथ ऑफ मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर ये जो घड़ी की सुइयां हैं, इन्होंने कितना एंगल बनाया है, मतलब जो भी एंगल बना है उस वो एरिया फाइंड करना, ठीक है। यानी यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वी नो दैट in one complete revolution minute and makes 360 angle, ठीक है। यानी in 60 minute and 60 minute and makes angle 360 भाई 60 मिनट के अंदर 360 का, यानी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो 360 का एंगल बनाती है। इन 1 मिनट, इन 1 मिनट मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, मेक्स एंगल 360। अब इन 1 मिनट एंड्स जो है, मिनट एंड है, वो एंगल बना रही है कितना, 360 बाई 60, एंड इन 5 मिनट, मिनट एंड मेक एंगल
कितना 360 बाई 60 इंटू 5, 0 से 0, 6 से 6 यानी 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल है आपका ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो मिनट एंड है आपकी इन्होंने 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का एंगल बना है। अब इस एरिया को आपको ये एरिया मतलब फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बोल दो या आप इसको सेक्टर बोल दोगे। ठीक है, सर्कल बोलोगे तो आप क्या करोगे, आपको बताना होगा कि मिनट एंड ने जो 5 मिनट के अंदर स्वेप किया है वो एरिया आप फाइंड कर रहे हो सर्कल का। ठीक है, या आप एरिया ऑफ सेक्टर AOB विद एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा 30 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या आपका 22/7 इंटू रेडियस क्या आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना बेटा, रेडियस क्या है गिवन ये है, एंगल क्या गिवन है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इन 60 मिनट ये आपका एंगल 30 डिग्री आपने निकाल लिया 5 मिनट में, जो मैंने टाइम की सुई निकला है। ठीक है, उसके बाद एरिया आपकी जो रेडियस है वो 14 इंटू 14 होगी, 7 से इसको कट करोगे 2, ये 0 इससे कट किया 12, 6 ये होगा भाई 11, 2 से 3 यानी इसकी 11 इंटू 14/3 ये आपका एरिया होगा, यानी इसको सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो ये आपका एरिया किसका होगा मिनट एंड जिन्होंने 5 मिनट के अंदर जो भी एरिया स्वेप किया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तक बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल, कार्ड है एक सर्कल की, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सब्सटेंड ए राइट एंगल एट सेंटर, ये आपका सर्कल और राइट एंगल यानी ये एंगल जो आपका 90 डिग्री का ये फॉर्म क्या है, एक कार्ड है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ठीक है, OAB। अब AB जो कार्ड है उसने सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रखा है आपका। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट दो हो गए, कार्ड सेगमेंट बनाती है हमारी और आर्क जो होती है वो सेक्टर बनाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड है, तो माइनर सेक्टर सेगमेंट क्या होगा हमारे पास ये होगा और मेजर इससे ऊपर होगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन आपका, रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अब देखो, पहले मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, ये सेक्टर है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या होगा, माइनर सेगमेंट है उसका एरिया होगा। ठीक है, फिर मैं पूरा सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसमें से माइनर जो सेगमेंट निकाला हमने जिसका एरिया, वो एरिया माइनस कर दूंगा, वो बाकी का क्या बचेगा हमारे पास
मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB विद एंगल 90 डिग्री क्या होगा, 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्या है 10 इंटू 10। इसको कट किया 4 से ये 5 और ये भी 5 होगा, ठीक है। अब 22 इंटू 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये होगा आपका 5507 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट जो आपका सेगमेंट सेक्टर होगा इसका एरिया निकाल दिया भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है हमारा इसका एरिया फाइंड करेंगे और इस सेक्टर में से माइनस कर देंगे, तो ये सेगमेंट का एरिया आपके पास होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल AOB, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, भाई बेस इंटू हाइट होती है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इसको मान लो हाइट ये परपेंडिकुलर, तो हाइट ये होगी कोई भी, और दोनों सेम है, तो क्या होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका एरिया किसका होगा, ट्रायंगल का। अब क्या करोगे, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो चल रहा हमारा भाई माइनर है ना स्टार्टिंग में, हाँ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। भाई AOB जो सेक्टर है उसमें से AOB ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी 550/7 -50 कर देंगे, और जो भी एरिया होगा वो आपका ये सेगमेंट बच गया, इसका एरिया होगा, ठीक है, माइनर सेगमेंट का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के अंदर आप मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करोगे, तो पहले पूरा सर्कल का एरिया फाइंड करके जो आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो एरिया आएगा आपका, इसका एरिया आएगा माइनर सेगमेंट का, वो माइनस कर दोगे तो आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया होगा, ठीक है। तो ये बाकी का क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।